हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चंद्रयान 3 के ऊपर जो रिएक्शन है वो दिखाओ। मैं सोच रहा था कि लैंडिंग के बाद दिखाऊं, क्योंकि दैट विल बी द रियल मोमेंट टू सेलिब्रेट। बट ये वीडियो बनाते वक्त मुझे काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी देशों के जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव क्या है इंडिया के बारे में वो जानने को मिलता है, और कौन हमारे वेल विशर्स है और कौन नहीं वो भी हम इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो मेन पोर्शन है वो कमेंट सेक्शन है। अगर आपने इस वीडियो का कमेंट सेक्शन जो है वो मिस कर दिया, जो कि वीडियो बेसिकली जो है रिपोर्टिंग के बाद आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही एंटरटेनिंग होगा कमेंट सेक्शन। तो कान में हेडफोन ज़रूर डाल देना। और चाइनीज़ को तो मैं अच्छे तरीके से धोऊंगा, और ताइवान और रशियन कमेंट्स भी काफ़ी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है। तो आपको मतलब बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल SC म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक, या फिर मेरे स्टोरी चैनल इंडिवर स्टोरीज में पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई म्यूजिक, जियोपॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं जहां पे चैनल आपका होगा लेकिन मेरा सेटअप, एम्प्लॉयज़, मेरा यूट्यूब एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस यूटिलाइज होगा और प्रॉफिट जो है आपको जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे।台视新闻看世界来关心 इंडिया ने आज दोपहर में चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। साउथ पोल पर पहले अनमैन्ड मिशन को चैलेंज देने के लिए रॉकेट काफी स्मूथली लिफ्ट हुआ और सेपरेट हो गया। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस नेशनल डे के लिए फ्रांस में हैं। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि चंद्रयान 3 सभी इंडियंस की उम्मीद और सपनों को कैरी करता है। 2 1 0 ये एक ग्रेट पावर के स्टेटस को मजबूत करेगा। इंडिया के मून मिशन ने अपना पहला सक्सेसफुल स्टेप उठाया है। प्रेस्टिजियस चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाले LV-M3-M4 रॉकेट है। prestigious चंद्रयान 3 spacecraft 14 तारीख को ताइवान के टाइम से शाम 5:05 बजे में चंद्रयान 3 साउदर्न इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि फ्रांस के नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए पेरिस में है, उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि चंद्रयान 3 भारत की आशाओं और सपनों को कैरी करता है। यहाँ तक कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी लॉन्च से पहले आशीर्वाद मांगने मंदिर गए। इसे देखने के लिए हजारों इंडियंस इकट्ठा हुए। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का लेटेस्ट अटेम्प्ट है। रॉकेट बूस्टर से सक्सेसफुली अलग हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 को उड़ान भरने के लिए 40 दिन का समय चाहिए। चांद पर सबसे क्रूशियल अनमैन्ड मिशन 23 अगस्त को उतरने की उम्मीद है। रोवर विजडम सहित इसका वेट 3900 किलोग्राम है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार कोई रोवर चांद के साउथ पोल के पास उतरा है। एक्सप्लोरेशन इस बात पर फोकस करता है कि चांद के परमानेंटली शैडोड रीजन्स में पानी है या नहीं। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट न सिर्फ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए नए होराइजन्स खोलेगा, बल्कि फ्यूचर में चांद के हिडन सीक्रेट्स की खोज का भी रास्ता दिखाएगा। भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद चंद्रमा पर मिशन को अंजाम देने वाला 4th कंट्री बनने की उम्मीद कर रहा है। पहले चंद्र अभियान पर नजर डालें। 2008 में चंद्रयान 1 ने यह कंफर्म किया है कि चांद पर दिन के दौरान एटमॉस्फेयर होता है और पानी के मॉलिक्यूल्स की खोज की गई। 2019 में चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिट काम करता रहा। भारत 2014 में मंगल ग्रह का पता लगाने वाला पहला एशियन कंट्री बन गया। चंद्रमा के अलावा फ्यूचर में इंडिया का टारगेट वीनस पर है, जो दूसरे ग्रेट पावर्स के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार है। 5 इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर रिसर्च रोबोट भेजने का मिशन लॉन्च किया है। ставки робота-исследователя к южному полюсу Луны. मिशन 14 दिनों तक चलेगा और इसकी लागत $75 मिलियन होगी। $5 миллионов. उपकरण को लूनर ऑर्बिट में जाना है और फिर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। Совершить मягкую посадку. इसके साथ ही भारत चंद्रमा के अनएक्सप्लोर्ड साउदर्न पोल में चंद्रमा के सरफेस का कई केमिकल रिसर्च करने का प्लान बना रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो US, रशिया और चाइना के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री होगा। И США, и Китая. ये चांद पर भारत का तीसरा मिशन है। 2019 में दूसरा ट्राई सक्सेसफुल नहीं हो सका। Принятая в 2019 году не увенчалась успехом सॉफ्ट लैंडिंग के लास्ट मोमेंट में इसका पृथ्वी से कनेक्शन टूट गया। с Землей. तो आपको बता दूं कि जब भी ताइवान मीडिया जो है कोई वीडियो डालता है तो वो चाइनीज़ में ही होता है। लैंग्वेज उनका सेम ही है, डायलेक्ट शायद थोड़ा अलग हो सकता है। तो वहाँ पे जो है चाइनीज़ लोग भी जो है कमेंट करने आ जाते हैं। तो इसीलिए हालांकि वीडियो जो है ताइवान मीडिया ने डाला है, लेकिन कमेंटर्स काफ़ी जो है वो चाइनीज़ है। तो सबसे पहले मैं चाइनीज़ लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ना चाहूँगा और उनको मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी तो स्पेशल ट्रीटमेंट होने वाली है। तो चलो चाइनीज़ कमेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूजर QI8 ने लिखा है कि द बिगेस्ट फीचर ऑफ इंडियन रॉकेट इज इग्नोर इट आफ्टर शूटिंग। तो चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग ना कर पाने के साथ इन्होंने इग्नोरिंग का जो है कंपैरिजन किया है। तो एक कंपैरिजन मेरे ओर से भी, ये बाय द वे मैंने किसी से लिया नहीं है, मेरे अपने दिमाग की जो है कंपैरिजन है ये। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन अ चाइनीज रोवर एंड चाइनीज? बोथ ऑफ देम फेल्स टू वेक अप इन द रिक्वायर्ड टाइम।
उसके बाद यूजर ZX ने कमेंट किया है कि आई फील टेरिबल, मुझे डर है कि इंडिया विल ब्लो अप द मून। वेल, जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो कि गोल हो उसे इंडिया ब्लो अप कर देगा। मुझे आपकी सिचुएशन समझ में आ रही है, आप लोग बहुत डरे हुए हैं, बट जस्ट बिकॉज इंडिया बस्टेड योर टाइनी राउंड बॉल्स डजंट मीन दैट इंडिया विल ऑल्सो ब्लो अप द बिग राउंड मून। उसके बाद रॉबी EWU ने लिखा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया इज फार बेटर देन द कंट्रीज विच आर गोइंग टू वॉर। ये इनडायरेक्टली चाइना को ही एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि द चाइनीज शुड हैव द गट्स टू प्रेज इंडियाज एफर्ट्स। वेल, द चाइनीज डोंट हैव गट्स बट दे हैव टाइनी बट्स विच शुड बी किक्ड टाइम एंड ऑफन टू मेक देम रेस्पेक्ट इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज। उसके बाद यूजर यूजी ने कमेंट किया है कि इंडिया की ये सेकेंड ट्राई नहीं, ये थर्ड ट्राई है मून में लैंड करने का। पहला 2 ट्रायल जो है वो फेल हुआ था, जबकि चाइना ने जो है पहले ही अटेम्प्ट में मून में सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल रहा था। ये पाकिस्तान ने तुम लोगों के चाइना में मदरसा खोला है क्या? वहां से पढ़ के आए हो ये इन्फॉर्मेशन? तुम्हारे नीचे ताइवानीज ने जो रिप्लाई किया है वो जरा जान लो, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाओ और पाकिस्तानी मदरसा छोड़ के अगर तुम्हारे चाइना में अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो ताइवान में जाके पढ़ाई करके आओ। तो इनको रिप्लाई करते हुए ताइवानीज ने लिखा है कि इंडियाज फर्स्ट लूनर शिप प्रोग्राम वाज हार्ड लैंडिंग। तो वीडियो के हेडलाइन में जो लिखा है कि सेकेंड ट्रायल ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला ट्रायल जो था इंडिया का जिसमें हार्ड लैंडिंग होना था उसमें इंडिया पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था। और अगर ध्यान से देखे तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन प्रेजेंट टाइम हु वाज द क्लोजेस्ट इन डूइंग सॉफ्ट लैंडिंग इन मून। Take Chandrayaan 2 as an example. Its lunar lander failed, but Chandrayaan 2 is still in lunar orbit, at least better than USA. उसके बाद Dragon Red 3576 ने लिखा है कि I wish India success. The more successful the better. Keep your eyes open and do something big. Don't make small moves at the border all day long. हमारी आंखें जो है आसमान में जरूर है, लेकिन जमीन पे रेंगते हुए चाइना और पाकिस्तान की तरह सांप और बिच्छू पे भी नजर हटानी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इंडिया जो ये चीज जो है हमेशा दिमाग में रखता है और हमेशा पता होता है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे सांप और बिच्छू किसी भी टाइम जो है हमें अटैक कर सकता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूजर OB6 ने लिखा है कि द चाइनीज पीपल सेड दैट इंडियाज रॉकेट लॉन्च वाज एक्सक्लूसिवली स्पॉन्सर्ड बाय Xiaomi ग्रुप। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? स्पॉन्सर्ड नहीं है, बेसिकली कान पकड़ के इंडियन सरकार ने कहा है कि जो इलीगल मनी तुम यहाँ से जो है चाइना ट्रांसफर कर रहे थे उसको बेटर जो है हम यहाँ पे खर्च करेंगे। और अगर उस तरीके से देखा जाए तो चाइना का भी मेट्रो जो है वो इंडियंस ने स्पॉन्सर किया है, वो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो भिखारी चोर हैकर्स जो है जिन्होंने इंडियन ATM से पैसे चुराए थे, शायद उन्हीं पैसों से तुमने अपने देश का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद यूजर DW ने लिखा है कि आई एम वरीड कि ये लॉन्च अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद जो है इंडिया लोगों को स्पेस में भेजना शुरू कर देगा और वहां पे भी फिर एक्सीडेंट होगा और वो लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। आफ्टर ऑल इंडिया जो है यही करता है एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। अब स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं, चाइना में नहीं कि वापस ना आए। और चिंता मत करो, तुम लोगों के वायरस से जो है जितने लोग मरे हैं तुम्हारे लिए भगवान जो है अलग ही स्पेसशिप बना रहे हैं तुम सबको नर्क भेजने के लिए। उसके बाद यूजर FL4 ने लिखा है कि वाई गो टू द मून विदाउट इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ फर्स्ट। इसका जो रिप्लाई है, ये जो ताइवानीज लोगों ने रिप्लाई किया है वही काफी है, इनको अलग से रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इनको लिखा है कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हंग्री, तुम खुद कितने देर से भूखे हो। डोंट यूज योर मोबाइल फोन टू सर्फ इंटरनेट व्हेन योर लाइफ इज नॉट ऑन द ट्रैक एंड यू डोंट हैव मनी। मोबाइल और इंटरनेट लेके वेलापंती क्यों कर रहे हो जब अपना लाइफ ही जो है वो सही नहीं है और खुद के पास जो पैसे नहीं है। उसके बाद यूजर IX ने लिखा है कि इसके रिप्लाई में कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स लाइफ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड व्हाट यू सी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक इंडियन ने रिप्लाई किया है इस स्ट्रिंग में कि यशवर्धन ने कमेंट किया है कि बिकॉज इट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये जो है कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा जिससे गरीब लोगों की जिंदगी भी जो है वो भी इंप्रूव होगी। तो ये थे चाइनीज के और ताइवानीज के जो है चाइनीज रिलेटेड कमेंट्स। अभी मैं कुछ रशियन कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है ओवरऑल जो ताइवानीज ने कमेंट किया है वो मैं पढ़ूंगा। सो लेट्स बिगिन द रशियन कमेंट्स। तो सबसे पहले एल्बर्ट ने लिखा है कि गुड लक इंडिया, होप इट वर्क्स आउट दिस टाइम, थैंक्स फॉर द गुड विशेस। उसके बाद यूजर HR ने लिखा है कि ब्रावो इंडिया, वेल डन। उसके बाद IHAR 969 ने लिखा है कि वेल हम एक इंडियन फिल्म की वेट करेंगे जहां पे वो चांद पे डांस कर रहे होंगे। अच्छा, तो इंडियन फिल्म है तो उसमें चांद पे डांस होना चाहिए। USSR के चांद पे कदम रखने के बाद हम भी एक फिल्म का वेट कर रहे थे जहां पे रशियंस और भालू एक साथ मिलकर वोदका पी रहे होंगे। Нет, скажи за Россию. За Россию. Я пью за медведя. За Россию. За Россию только. За Россию. उसके बाद यूरा 1998 ने लिखा है कि बहुत जल्द अमेरिका ये क्लेम करेगा कि इंडिया चांद पे कब्जा कर रहा है, जो कि दुनिया और USA के नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है।
कहीं यूएसए चांद पे भी हथियार बेचना ना शुरू कर दे। उसके बाद एलेक्स कॉम 9070 ने लिखा है कि यूक्रेन ने भी जेलेंस्की को चांद पे भेजा है कोलंबियन रॉकेट में। Слава Україні! उसके बाद स्कीफ डॉक ने लिखा है कि सिर्फ $75 मिलियन में इंडिया ये कर पा रहा है। अगर यूएसए होता तो इसी प्रोजेक्ट पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ही खर्च होंगे ना। पहले तो वो साइंटिस्ट जब रिक्रूट करेंगे नासा के लिए तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए 10 जेंडर्स और 10 LGBTQ ऐसे ही घुसा देंगे। अब जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे अगर आप साइंटिस्ट रिक्रूट कर रहे हैं और दूसरे वर्कर्स रिक्रूट कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा वो हम सभी को पता है। वो लोग चांद पे भी प्राइड मंथ सेलिब्रेट करने जाएंगे। वो रॉकेट भी ऐसा बनाएंगे जिसके पीछे से रेनबो कलर का धुआं निकले। पैसा बर्बाद बहनचोद। और जिस हिसाब से अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में हर चीज में जो है इतने अश्लील चीजों को घुसा रहे हैं, कहीं कुछ दिनों के बाद नासा नॉटी अमेरिका में ना बदल जाए। उसके बाद सेर्गे पेट्रोनको ने लिखा है कि रशिया कब चांद पे जाएगा। यूएसए साथ था चांद पे पर रशिया अभी भी नहीं गया है। तो अब बढ़ते हैं ताइवानीस जो कि तहे दिल से जो है उन्होंने कमेंट किया है उसके ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विंड पीएस ने लिखा है कि फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। फेल होने से कभी डरना नहीं, अंत में सफलता आप ही की होगी। आई विश इंडियन फ्रेंड्स ए कंप्लीट सक्सेस इन देयर मिशन टू फ्लाई टू द मून। उसके बाद एलिस से ट्रू लव क्रॉस ड्रेसर ने लिखा है कि आप सबको पहले से ही सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। साइंस की सफलता बच्चों को इंस्पायर करेगी टू सीक मोर नॉलेज एंड एक्सप्लोर और अपने भाग्य को बदलने की। उसके बाद विलियम 4594 ने कमेंट किया है कि इंडिया के स्पेस एम्बिशंस उतने ही बड़े हैं जितना उनका रॉकेट का साइज, बाय विच ही मीन्स टू से इट्स ह्यूज। उसके बाद सी द वर्ल्ड 706 ने कमेंट किया है कि एज अ चाइनीज आई वांट देम टू सक्सीड, कंपटीशन इज गुड। उसके बाद यूजर GI5 ने कमेंट किया है कि गॉड ब्लेस इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्कर्स। इंडिया की रॉकेट टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है, अब वेस्ट स्पेस को लेके दूसरे देशों को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। उसके बाद मिंग वाही 7976 ने कमेंट किया कि द रॉकेट फ्लू ब्यूटीफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। उसके बाद फ्लावर टे 7383 ने लिखा है कि द मोमेंट ऑफ लिफ्ट ऑफ वाज स्पेक्टेकुलर, ह्यूमंस आर इनक्रेडिबल। उसके बाद यूजर OL9 ने लिखा है कि इंडिया की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इंडिया जिस तरह से एक छोटे से छोटे अमाउंट खर्च करके बड़े से बड़े कामों को अंजाम देता है, दैट इज हाईली इंप्रेसिव। द इंडियन स्पेस एजेंसी मेड ए कंट्रोल्ड हार्ड लैंडिंग and a soft landing with problems in the final stage. I think this soft landing will be successful. Congratulations in advance to India. उसके बाद GK 2656 ने कमेंट किया कि I sincerely hope that India can succeed in defending their position as South Asian superpower. उसके बाद गान हुआंग 2240 ने कमेंट किया कि कोई तो भगवान है जो कि इंडिया को है हमेशा ब्लेस करता है, जिससे इंडिया जो है ये सारे काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी खूबसूरत कमेंट के साथ आज का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।